एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं? जंक फूड, मोबाइल की लत, रात भर जागना, मिलावटी खाना, एक्सरसाइज न करना, ये सब एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दुनिया में हर साल 41 मिलियन लोग अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर 2 सेकंड में एक जान जा रही है। भारत में हर 30 सेकंड में हार्ट अटैक की वजह से एक आदमी की जान जा रही है और इनमें से आधे लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। डायबिटीज से हर साल 1.5 मिलियन लोग मरते हैं। मोटापे की वजह से हर साल 2.8 मिलियन लोग जान गंवा रहे हैं। पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, स्ट्रोक, लीवर फेलियर, ये सब सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है और वो वजह है गलत लाइफस्टाइल। आपको लगता है कि ये सिर्फ डराने की बात है? तो एक मिनट रुकिए और सोचिए, आप दिन भर क्या खाते हैं? कितनी देर मोबाइल पर रहते हैं? कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं? आजकल यही बातें चलती है, क्या खाना है, कहाँ खाना है, खाने में कोई रोक टोक नहीं है। मोटापा एक धीरे धीरे मारने वाला जहर है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ सकता है। मोबाइल और रील्स की लत नया डिजिटल जहर है। मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ से। एक आम इंसान रोज 7 घंटे मोबाइल में डूबा रहता है। मोबाइल एडिक्शन के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी के केस 300% बढ़ चुके हैं। कहीं आप भी अपने ही दिमाग के दुश्मन तो नहीं बन रहे? स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। काम का दबाव, रिश्तों की परेशानियां, पैसों की चिंता, ये सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी सेहत पर भी भारी पड़ते हैं। स्ट्रेस आज हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बड़ा कारण बन चुका है। 7 घंटे से कम सोने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है और जो सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहे हैं वे 10 साल जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये मामले दोगुने हो चुके हैं और 60% महिलाएं बिना जाने ही डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रही हैं। हर 5 में से एक लड़की पीसीओडी की शिकार है, जिससे वजन बढ़ना, बाल झड़ना और प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। सोचिए, अस्पतालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? 20 से 30 साल पहले हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक और घुटनों के दर्द जैसे मामले कम थे, लेकिन अब बीमारियां बेकाबू हैं और मेडिकल इंडस्ट्री फल फूल रही है। पहले शहर में गिने चुने अस्पताल थे, अब हर गली मोहल्ले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स खुल गए हैं। इलाज का खर्च भी हर साल आसमान छू रहा है। 2010 में जो बीमारी 10,000 में ठीक होती थी, अब उसका खर्च लाखों में है। हॉस्पिटल जरूरत के लिए होते थे, अब ये एक बिजनेस बन चुके हैं। क्यों बढ़ रही हैं ये बीमारियां? पहले क्यों नहीं थी इतनी बीमारियां? पहले के समय में लोग ज्यादातर खेतों में काम करते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे और मेहनत वाले काम करते थे। तब जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का नाम तक नहीं था। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सब कुछ बदल दिया है। फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, मेहनत की जगह स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसका नतीजा मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रूप में सामने आ रहा है। घर का पौष्टिक खाना छोड़कर लोग प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, जिससे बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों की एक्टिविटी भी कम हो गई है, खेलकूद की जगह मोबाइल ने ले ली है, जिससे मोटापा और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। सूरज की रोशनी से एलईडी तक का सफर बॉडी क्लॉक को बिगाड़ चुका है, जिससे अनिद्रा, स्ट्रेस और इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। मिलावटी खाना जहर बन चुका है। केमिकल वाले दूध और सब्जियों से लिवर, किडनी और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। सेहत से बड़ा कोई निवेश नहीं। पैसा, करियर और परिवार सब जरूरी हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो ये सब बेकार हो जाएगा। बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही जीवन शैली अपनाना। अभी भी समय है, अपनी आदतें बदलें, हेल्दी खाएं, एक्टिव रहें और खुद को इस स्लो पॉइजन से बचाकर एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। इसमें से हमने जितने भी दृश्य देखे साथियों इस वीडियो में, कुछ दृश्य काफी डरावने थे, भयावह थे, पीड़ादायक भी थे। हमारे ही परिवार में या हमारे कोई नोन में हमने ऐसे केसेस को जरूर देखा होगा। हार्ट अटैक के केसेस और ना चाहे अनचाही बीमारियों के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से हम सब डर तो गए हैं, लेकिन अब क्या करें? डर के रह सकते हैं क्या?
डरने से तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आज इस पूरे हम सेशन में बहुत कुछ जानने वाले हैं, जो कि हमें एक मार्गदर्शन देगा, एक रास्ता देगा कि कैसे हम आगे अच्छे से चल सकते हैं, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। और अगर कुछ बदलाव लाने के साथ साथ हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, तो मैं तो वो बदलाव लाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी वो बदलाव लाएंगे। तो आज हम ऐसी ही एक वीडियो के बारे में और मैं आपको शेयर कर रही हूं, ताकि उस वीडियो से हम कुछ और चीजों को सीखें और समझें। क्या आप हेल्दी लाइफ खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। अगर बुरी आदतें हमें बीमार कर सकती हैं, तो अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और खुशहाल भी बना सकती हैं। सही माइंडसेट और लाइफस्टाइल से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए, जिससे न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी सकते हैं। सुबह की शुरुआत जैसे होगी, दिन वैसा ही बीतेगा। उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी के साथ प्राकृतिक रस का सेवन करें और 30 मिनट एक्सरसाइज या योग करें। इससे शरीर एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगा और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। सही दिनचर्या अपनाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। नाश्ते में चाय या जंक फूड की जगह नारियल पानी या ताजे फल लें, ताकि शरीर को सही पोषण मिले और दिन की अच्छी शुरुआत हो। जो हम खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता है। हमारे खाने में कितना प्रोटीन, कितनी कैलोरी और कितनी विटामिन हैं, इसका थोड़ा अंदाजा रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को नापने या नोट करने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं। ये हमारी आदत में आना चाहिए। हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसलिए डायबिटीज, मोटापा व अन्य बीमारियों के अनुसार खान-पान बदलना जरूरी है। घर का बना संतुलित आहार, जिसमें दाल, सब्जियां, दही और रोटी शामिल हो, सेहत के लिए फायदेमंद है। जबकि अधिक तेल, मसाले और फास्ट फूड शरीर को कमजोर कर कई बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रोटीन युक्त आहार जैसे दालें, पनीर, दूध और नट्स मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जबकि ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ और डिटॉक्स रखने में सहायक होते हैं। रात का खाना हल्का और समय पर खाएं, ताकि पाचन सही बना रहे और नींद अच्छी आए। आज के समय में मोबाइल और स्क्रीन टाइम सेहत के बड़े दुश्मन हैं। ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर असर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और नींद प्रभावित होती है। खाने, सोने से पहले और परिवार संग समय बिताते हुए नो फोन जोन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ें, इससे नींद अच्छी होगी और अगला दिन तरोताजा रहेगा। स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आसान है। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, नेचर में समय बिताएं और पसंदीदा चीजें करें, जैसे म्यूजिक सुनना, डांस या गार्डनिंग। छोटी खुशियों को अपनाएं, स्ट्रेस से मुक्त रहें और जीवन को हल्केपन से जीने की आदत डालें। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अच्छी नींद की अहम भूमिका होती है। दिन भर की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद शरीर को सही आराम मिलना जरूरी है, वरना धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। सोने और जागने का एक तय समय रखें, जिससे बॉडी का नेचुरल रिदम बना रहे। अच्छी नींद एनर्जी बढ़ाती है, याददाश्त मजबूत करती है और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। अगर आप लंबी, खुशहाल और हेल्दी जिंदगी चाहते हैं, तो सही आदतें अपनाना शुरू करें। हेल्दी लाइफ सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुशहाल जीने के लिए भी जरूरी है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच अपनाएं। आज ही पहला कदम उठाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको। एक उम्मीद देती है ये वीडियो कि अगर हम अभी भी थोड़ा सा अपनी सेहत को लेते हुए, अपने स्वास्थ्य को लेते हुए उतना सीरियस नहीं है, तो थोड़ा सा सीरियसनेस अब लाना जरूरी है। इस वीडियो से हमें एक दृष्टिकोण मिला है कि कैसे हम अपना, अपने परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं, और क्यों जरूरी है कि आने वाले कल को स्वस्थ बनाने के लिए आज से ही वो छोटे छोटे बदलाव हम खुद में लाएं, अपने परिवार वालों को भी उसके बारे में बताते हुए इस बदलाव में शामिल करें। साथियों, अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूं जिनका सपना है कि एक ऐसा भारत बने जो कि स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो। वह लाखों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सोचते हैं और उसी दिशा में ही वो काम करते रहते हैं। आपकी तालियों की गूंज के साथ हमारे बीच में परम आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ।
सर, आप हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर, प्लीज सर कम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता। और सभी साथियों का, सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज एक ऐसा अवसर आप सब साथियों ने प्रदान किया है, जिसके माध्यम से एक जो मन में सपना है कि एक रोग मुक्त भारत पे कुछ काम किया जाए, उसका माध्यम आप है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आप सभी ये सुनने के लिए बेताब है कि आखिर इस डायबिटीज जैसी व्यापक समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आपको ऐसा स्मार्ट सा सॉल्यूशन कुछ चाह रहे होंगे कि बस कुछ ऐसा मिल जाए और 2 मिनट में काम हो जाए। हो सकता है, लेकिन काम तरीके से ही होगा, क्योंकि गलत तरीके से तो गलत ही काम हो सकते हैं, सही काम तो सही तरीके से हो सकते हैं। ये एक ऐसा विचार क्यों आया, थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बता देता हूँ आपको। काफी दिनों से स्वास्थ्य पर हम काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे समाधान हमें मिले जिसके माध्यम से इसे रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो ऐसे काफी परिणाम मिल गए, पर इतना जल्दी यकीन नहीं हुआ, या यकीन क्योंकि इतने बड़े कार्य को करने के लिए पूरा यकीन होना बहुत जरूरी है। तो हमने अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किए, जो क्लिनिकल जो ट्रायल होते हैं ऑफिशियल, वहाँ ट्रायल कराए गए। फिर हमने कुछ व्यक्तिगत तौर पे कुछ साथियों के साथ ट्रायल किए। फिर उसके बाद मैंने खुद कुछ व्यक्तियों को वो सब काम, वो तरीके अपना कर प्रयोग किए। तो हर बार सफलता मिली, और इतनी अच्छी सफलता मिली कि उनके सबके फीडबैक ये थे कि डायबिटीज का तो कंट्रोल हुआ ही है, लेकिन जीवन जीने में बहुत मजा आने लग गया, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो उसके बाद जब पूरा विश्वास हो गया, तो फिर ये विचार जो था कि ये इस पे कुछ क्रांतिकारी काम किया जाए, कुछ बड़े स्तर पर काम किया जाए। जब ये हो सकता है तो आप खुद बताइए, क्या इंसान से रुक पाना पॉसिबल है? कि जब ये चीज सामने है, जहां हम इंडिया को कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोल रहे हैं डायबिटीज की, या 10 करोड़ के आसपास डायबिटिक से जो ग्रसित लोग रहते हैं, और इससे ज्यादा जो है प्री डायबिटिक कंडीशन में जो आगे पीछे उस स्थिति में आने की तैयारी में है, और अब जिस गति से ये बढ़ रहा है, तो इतने बड़े स्तर पर कोई चीज हो रही है और हमारे पास समाधान हो, तो आपका दिल क्या कहेगा? डेफिनेटली हमारा दिल यही कहेगा कि नहीं, इस समाधान को व्यापक तौर पे फैलाना चाहिए और इस बढ़ती हुई समस्या से हमें निजात पाना चाहिए। उसी सिलसिले में ये विचार आया, और एक कार्यशाला 3 दिन की जो है प्रारंभ की गई है, ताकि आपको उस विषय पे ठीक से जानकारी दी जा सके। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके अपनी बात को रखना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिख रही होगी। स्वास्थ्य क्रांति अभियान, स्वास्थ्य क्रांति अभियान, ये शब्द आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा होगा साथियों, क्योंकि केवल एक डायबिटीज का विषय नहीं है, ये संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में हम जो अपने विचार बना चुके हैं, हम जो अपनी मान्यताएं बना चुके हैं, हम जिस तरह से सोच रहे हैं, वो उसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। आजकल हम सब को एक ऐसा विश्वास दवाओं पर हो चुका है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि कुछ भी होगा तो दवा है ना, अस्पताल है ना, डॉक्टर है ना। जबकि वो बात में बहुत उल्टा है ये। हम कोई सुधार किए बिना हम चाहते हैं कि कुछ भी होगा तो अस्पताल में चले जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं, छोटे से इलाज नहीं होगा तो बड़े में चले जाएंगे। साथियों नहीं, ये स्वस्थ रहने का तरीका नहीं, ये सोच नहीं है, ये मान्यताएं हम गलत बना चुके हैं, और हम कुछ अपने भीतर बदलाव किए बिना गलत सलत तरीकों से मतलब को जीते हुए हम सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ समाधान ऐसे कर लेंगे दवाओं के,
माध्यम से, ये हमारी मान्यता बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कुछ होने वाला नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं कि हमें ऐसे समाधान मिल जाएगा। और अभी जब स्वास्थ्य की बात की जाती है, तो चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, सामाजिक सरकारी संस्थाएं, तो वो क्या बात करते हैं कि चलो यहाँ पर अस्पताल की कमी है, यहाँ अस्पताल और खोल देते हैं। छोटे छोटे शहरों में कैंसर के जैसे खतरनाक खतरनाक बीमारियों के अस्पताल खुलने लग गए, क्योंकि बोले हमको लोगों की सेवा करनी है, हमको लोगों को सर्विस देनी है, तो और अस्पताल खोल देते हैं। फिर कौन सोचेगा, मुझे बताइए कि ये बीमारी से मुक्त कैसे हो गए? फिर क्या और अस्पताल खोले जाएंगे? फिर घर कम अस्पताल ज्यादा हो जाएंगे शहर में। ये इसको तो स्वास्थ्य नहीं कह सकते साथी। तो ये कौन सोचेगा कि इनकी जरूरत को खत्म किया जाए और रोग मुक्त जीवन जिया जाए, दवाओं की निर्भरता को समाप्त किया जाए। इसी दिशा में चलिए ये हम बात करेंगे। हालांकि हम आज का विषय डायबिटीज का है, तो हम बात करेंगे डायबिटीज नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय क्या है। इस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ भ्रम जो हमारे समाज में फैले हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है कि डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं होती है, जिंदगी भर दवा लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और ये भ्रम जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस भ्रम की वजह से कोई ये सुनने को तैयार नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या। जब सुनने को तैयार नहीं होता तो विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करता तो मानता नहीं है। तो ये इस भ्रम को मिटाना सबसे पहले जरूरत है। तो कुछ साथियों को अपने रिजल्ट लाके दिखाना पड़ेगा, ताकि समाज में ये अच्छी तरह से फैलाया जा सके कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डायबिटीज बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती है, बहुत आसानी से। मतलब आसानी का मतलब हमको जो काम करने हैं वो करने पड़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है। और इस भ्रम को मिटाना इस डायबिटीज क्षेत्र में कार्य करने में सबसे बड़ी अहम जरूरत है। ये नेक्स्ट जो भ्रम है, हम सोचते हैं कि नियमित दवाई लेकर और अपने शुगर लेवल को मैनेज करते हुए हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। कि हम तो ये ले लेते हैं और हमारा चेक करते रहते हैं, ठीक है, तो हमारा हेल्थ सही चल रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक तो उस दवाई के साइड इफेक्ट हो ही रहे हैं, कोई दवाई ऐसी नहीं जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो। दूसरा, आपके जो ऑर्गन जो डैमेज है, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो शरीर ऐसा नहीं बना हुआ है कि आपका एक ऑर्गन काम नहीं करेगा तो आपके बाकी चीजें, क्योंकि ये सारे लिंक्ड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं लीवर का अलग काम है कि हार्ट का अलग है, फेफड़ों का अलग है, पेनक्रियाज का अलग है, या आपका आमाशय का अलग है। सारे जो बहुत ही एक कहते हैं बहुत भगवान की अद्भुत रचना है, जिसमें सारे ऑर्गन एक दूसरे पर निर्भर है। तो आप किसी एक को खराब रख के और चलते हुए आप सोच रहे हो कि हम स्वस्थ जी रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है साथियों। ये कोई सही तरीका नहीं है। हमको हर चीज सही होनी चाहिए। दवाओं पे निर्भरता खत्म होना ही स्वास्थ्य की निशानी है। दवाओं पर निर्भर रह के और हम सोचते हैं कि स्वस्थ, तो ये गलत है, ये भ्रम है। थोड़ा सा इसको हटाइए, मतलब सही है। क्या हटाना है सर? चलो कोई बात जी। नहीं। ये जो तीसरा भ्रम है, कुछ अस्पताल में महंगा इलाज कराए बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। कि हमारे पास बहुत बड़े डॉक्टर है हमारे शहर में, तो हमारे तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल है, यहाँ ठीक नहीं होंगे तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ ठीक नहीं होंगे तो वहाँ चले जाएंगे। यही स्वास्थ्य की निशानी है और ऐसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। स्वस्थ तो वह है जिसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कभी बीमार नहीं होता है, जो भी है अपने प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, जैसा कि हमने भी वीडियो में देखा था। तो ये तो हो गए कुछ भ्रम। आप सोच रहे होंगे कि यार हमें तो तरीका बताओ, तो मैं वही थोड़ा सा, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी साथियों, थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करेंगे। डायबिटीज की बीमारी कई बीमारियों का प्रवेश द्वार है, ये कुछ फैक्ट्स है, तथ्य, सही तथ्य। डायबिटीज अकेले नहीं आती, ये ध्यान रखना। ये दूल्हा है जो बहुत सारे बाराती लेके आती है साथ में। हाँ, वो है कि कोई आज दिखेगा, कोई कल दिखेगा, कोई परसों दिखेगा, लेकिन इसके द्वारा जो हार्ट का जो इश्यू है, जो
जो हार्ट की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, हार्ट खराब होने की। अल्जाइमर्स डिजीज, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती, आई डैमेज, किडनी डैमेज, स्किन कलर, और फुट डैमेज, नर्व डैमेज, ऐसी अनेक व्याधियां, ये डायबिटीज के आगे के चरण है। ये अगर डायबिटीज को आप प्राकृतिक तरीके से रिवर्स नहीं करते और जैसे तैसे मैनेज करके और चलाते रहते हैं और आपकी डोज भी बढ़ती रहती है, तो साथियों ये समझ लीजिए कि आप का क्या मतलब संभावनाएं बन रही है। मैं ज्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, पर ये थोड़ा सा होश में आने की हमें जरूरत है। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो सावचेत होना चाहिए। दूसरा तथ्य है कि यदि आप प्राकृतिक तरीके से डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। कभी आपने एलोपैथी की दवा लेने गए हो, डॉक्टर के पास गए हो और उससे डॉक्टर से पूछा कि ये दवा लेने से डॉक्टर साहब मैं जिस चीज के लिए इलाज कराने आया हूँ वो तो ठीक हो जाएगा, पर इससे कुछ और भी ठीक होगा क्या? डॉक्टर बोले "आप पागल हो गया, पेट दुख रहा है तो पेट की दवाई मिलेगी, इससे सिर थोड़ी ठीक होगा"। तो एलोपैथी में हमने कभी ऐसा सुना नहीं है। अपन बोलते मेरा दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा ये पेन किलर ले लो। अगर आप पूछ लिया कि पेन किलर लेने से मेरे किडनी पे तो असर नहीं होगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? तो किडनी पे असर होगा तो किडनी की भी दवाई है हमारे पास, चिंता क्यों करते हैं? बोले किडनी के बाद मेरा फिर क्या होगा? जो होगा सबकी दवाई है, और 10 दवाइयां मैं पहले लिख के दे देता हूँ पर्चे पर कि अगर पेट दुखे तो ये ले लेना, दस्त हो तो ये ले लेना, एसिडिटी हो तो ये ले लेना, सिर दर्द हो तो ये ले लेना, पर मेरे पास ज्यादा बकवास मत कर। पर सबसे बड़ा सत्य क्या है और तथ्य क्या है कि अगर प्राकृतिक तरीके से आप डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं तो आपकी डायबिटीज ही रिवर्स नहीं होगी, बल्कि आप पूरा शरीर आपका स्वस्थ होगा। आपको जाने अनजाने जो आपको आज पता नहीं वो भी ठीक होगी, जो पता है वो भी ठीक होगी। आप डायबिटीज का इलाज करेंगे प्राकृतिक तरीके से तो आपका मोटापा भी कम होगा, आपको कब्जी है वो भी ठीक हो जाएगी, आपका कमर दर्द वो भी ठीक हो जाएगा, पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, सारी अल्जाइमर सब कुछ ठीक होगा। आप तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये तो करना पड़ेगा, करना चाहिए यार, इसको क्यों छोड़ना। फिर नेक्स्ट जो एक फैक्ट है, डायबिटीज रोग जितना पुराना होगा उतना ही आपके ऑर्गन्स है क्षतिग्रस्त होते जाएंगे। तो ये किसी भी गलत फहमी में हमें नहीं जीना चाहिए कि चल रहा है मेरा तो चल रहा है। हम क्या होता है कि बस आज को देख लेते हैं, भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं उसको नहीं देख पाते। तो इसको रोग को पुराना नहीं करना है और हमें जल्दी से जल्दी प्राकृतिक तरीके से इसको रिवर्स करना है। और तथ्य है फार्मास्यूटिकल दवा ऑर्गन्स की क्षमता नहीं सुधारती बल्कि वे केवल लक्षणों को दबाती है। तो ये जो जो फार्मा की जो जितनी भी दवाएं हैं वो हमारी कोई जड़ का इलाज नहीं करते, वो कोई इलाज तो है ही नहीं, वहां केवल लक्षण को, सिम्टम्स को दबाया जाता है। डायबिटीज नियंत्रण के लिए समग्र समाधान, तो इन इन विषयों पर हमें काम करना होगा। इन विषयों पे यहाँ आपको विस्तार से बताया भी जाएगा, जितना भी समय होगा उसमें ठीक ठीक बताया जाएगा। पहला है उपयुक्त भोजन, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और डायबिटीज के लिए स्पेशली कैसी होनी चाहिए वो भी आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए इस विषय में, हालांकि ये सारी चीजें संपूर्ण स्वास्थ्य पे काम करेगी, ये तो फायदा ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी कवर किया जाएगा। सकारात्मक सोच कैसी, हमारी सोच पॉजिटिव सोच कैसे होनी चाहिए, व्यायाम व प्राणायाम, ये सप्लीमेंट्स कुछ और सहायक ऐसे प्राकृतिक सप्लीमेंट, कोई दवा वगैरह नहीं, प्राकृतिक सप्लीमेंट जिनके माध्यम से इन चीजों पे काम करके हम आराम से बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और कोशिश यही की गई है कि आप ये सारी सुझाव ऐसे दिए जाएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई असंभव जैसी कोई 15 साल हिमालय पर बैठ के तपस्या करना जैसा कि आपको महीना भर का उपवास करने जैसा वो चीजों को हम नहीं ले रहे हैं। हम ऐसी चीजों को ले रहे हैं जो आराम से की जा सकती है। सिर्फ एक अच्छा इरादा, अच्छा मन और पूरी तैयारी, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। दवा आधारित उपचार
जो फार्मास्यूटिकल, जो एलोपैथी दवाएं होती हैं, इस उपचार और प्राकृतिक तरीके से उपचार में जो अंतर है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वहां पर हमारा रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो दवाई लिखी वो क्या करेगी, बस हमें क्या लगता है, यार हाँ सिर दुख रहा था और दवाई लेते मेरे तो ठीक हो गया। आप इसकी परवाह नहीं कर पा रहे हैं, न वो दवा देख पा रही है, न डॉक्टर सोच रहा है इस विषय पे कि ये दवा तो ले ली आपने, उस लक्षण को तो दवा दिया, पर जिस वजह से जो सिर दुख रहा था वो प्रॉब्लम तो आपने अंदर दबा दी, जो भविष्य में जाके, तो वहां हम ये सारी चीजों से मुक्त होते हैं और हमारा कबाड़ा होता रहता है। लेकिन प्राकृतिक तरीके से जब उपचार करेंगे तो हमारी भूमिका इसमें पूरी आ जाएगी। हमें बहुत सारी आदतों को बारे में समझना है, जीवन शैली को समझना है, हमें विचारों को समझना है, तो थोड़ा सा हमारा रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप नोटबुक ले लें, पेन ले लें, अच्छी तरह से चीजों को नोट कर लें, और थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा दुनिया के लिए, थोड़ा समाज के लिए, थोड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी एक जिम्मेदारी को मानते हुए थोड़ा सा दिल को थोड़ा सा तैयार कर ले। बहुत सारे सब साथी बोलते रहते हैं कि क्या करें, मेरे से होता नहीं है। तो ये जो कार्यशाला है ये इसीलिए की गई है कि हम मानसिक रूप से इस तरह से तैयार हो जाएं, जहाँ इतनी बड़ी जरूरत है वहाँ हमें कोई बलिदान तो नहीं देना पड़ रहा है, पर आपकी वजह से अगर इस देश से ये डायबिटीज की समस्या कम हो सकती है, तो क्या आप उसके भागीदार बनना चाहेंगे? अपने दिल से पूछे, क्या आप चाहते हैं कि आप बीमारियां अपने शरीर में बढ़ाना शुरू करें, जिसका असर आपकी आने वाली पीढ़ी पर पड़े, उनके बच्चों पर पड़े? भले ही वो बीमार होए तो हो जाए, मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपका मन उस चीज के लिए तैयार है साथियों? इसलिए उसमें इसमें अंतर है, इसमें हमारा रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हमारा रोल ज्यादा नहीं होता है। तो हमारी क्या आदतें पड़ चुकी है, आदतें पड़ चुकी है कि कुछ भी हो, दवा ले लो, अभी तो चलाओ गाड़ी, बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो फिर आजकल महिलाओं को क्या हो गया है, पुरुषों को क्या हो गया है, आजकल बच्चे पैदा करने में महिलाओं को समस्याएं आ रही है, पहले क्या क्या स्थितियां थी। तो ये तो आज थोड़ी सी गिरावट हुई है, धीरे धीरे आगे आने वाला भविष्य तो देखिए, थोड़ा सा तो जागरूक हो जाइए, जग जाइए, जग जाइए प्लीज। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, मैं तो केवल भूमिका के लिए आया हूँ, बाकी यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ आएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे दिल में एक अच्छी अद्भुत भावना है कि आप सब लाभ उठाएं और इस समाज में अपने इस बात को फैलाएं। आप खुद अपने ऊपर प्रयोग करके आप स्वस्थ बने और इस समाज में सबको धीरे धीरे स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठाएं। यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। जरूर आपका सहयोग मिलेगा, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।